हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेरियो नेट के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था बेसिक के बारे में, स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है वो चीज़ हमने देखा था। और इन केस ऑफ जियोलॉजी स्टेरियोग्राफिक दो टाइप के रहते हैं हमारे पास। जो भी हमारे पास स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है दो टाइप के हैं, वो प्रोजेक्शन क्या क्या थे। एक था शिडमिट नेट हमारे पास और एक था उल्फ नेट। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो आज हम वहाँ पर हमने देखा था यू हैव उल्फ नेट, शिडमिट नेट। ओके, तो ये सब चीज़ हम आज देखेंगे कि उल्फ नेट, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगा उल्फ नेट क्या है, शिडमिट नेट क्या है और किस तरह उसको यूज़ में लेके ड्रॉ किया जाता है, मतलब क्रिस्टल को। वो सब चीज़ मैं आपको अपकमिंग वीडियो में दिखाऊंगा बोला था। तो आज मैं आपको उल्फ नेट और शिडमिट नेट दिखाऊंगा और उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया भी देने को ट्राई करूँगा। तो जब भी बात आता है स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का या फिर जब भी बात आएगा प्रोजेक्शन का, तो प्रोजेक्शन से हमें हमेशा ही मालूम है इन जियोलॉजी हम क्या कर रहे हैं, 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2D में तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3D में कोई चीज़ है उसको हम 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स सपोज एक क्रिस्टल है आपके पास। ओके, ये आपके पास एक क्रिस्टल है। अब ये तो 3D में आपको दिख रहा है, लेकिन इसी को जब आपको 2D में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एक पेज में, तो आप किस तरह रिप्रेजेंट करोगे। अगर सपोज़ मैं अगर एक व्यूअर हूँ, ठीक है, और ये मतलब क्रिस्टल को मैं देख रहा हूँ, तो अगर मैं इस वाले साइड से देख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं अगर इस वाले साइड से देख रहा हूँ तो मुझे ये फेस दिखेगा। तो इसे अगर मैं इसी मतलब ब्लॉक को अगर मैं या फिर यू कैन से इसी अगर क्रिस्टल को मैं अगर 2D में रिप्रेजेंट करूँ तो किस तरह करूँगा, इस तरह सिर्फ, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये वाला पार्ट दिख रहा है ना। एक्चुअली ये 3D में है, मैं इस पोर्शन से इस पोजीशन से देख रहा हूँ, तो ये क्या मुझे ये फ्रंट वाला फेस दिख रहा है। अगर कोई टॉप व्यू से देखता है तो उसे सिर्फ ये एक स्क्वायर दिखेगा ऊपर से। ठीक है, तो कुछ इस तरह हम भी प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का मीनिंग ही यही है कि कोई भी 3D के सामान को 2D में लेके आके रिप्रेजेंट करना। ठीक है, क्योंकि ये पेपर क्या है, पेपर में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये 2D में ये रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, लेकिन रियलिटी में ये क्या था, 3D में था, लेकिन इसको हम 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लाइक दैट आपके पास जियोलॉजी में जो प्रोजेक्शन थे दो टाइप के थे। ठीक है, दो टाइप के प्रोजेक्शन क्या थे, एक था क्रिस्टलोग्राफी का प्रोजेक्शन एंड अनदर वन इज योर स्ट्रक्चरल प्रोजेक्शन। ठीक है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का प्रोजेक्शन था। तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का प्रोजेक्शन के ऊपर तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा डिटेल में, क्योंकि वो जब हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पर जब हम प्रोजेक्शन देखेंगे, इंडिविजुअल मतलब फोल्ड हो या फिर कोई भी बेड हो, उसका जब हम ओरिएंटेशन देखेंगे, फोल्ड का ओरिएंटेशन देखेंगे, हर एक चीज़ वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर हम क्या किसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, क्रिस्टलोग्राफी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो हाँ, इन क्रिस्टलोग्राफी यू हैव क्रिस्टलोग्राफिक प्रोजेक्शन, और उसी प्रोजेक्शन को हम बोल रहे थे इक्वल एंगल प्रोजेक्शन। बट इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी उसी को हम बोले थे इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। और इक्वल एरिया प्रोजेक्शन जो हम बना रहे थे या फिर इक्वल एंगल जो प्रोजेक्शन हम देख रहे थे, तो किसके हेल्प से देख रहे थे, एक नेट हमें लग रहा था, उसी को ही हम बोले थे स्टेरियो नेट। क्योंकि हम बोले स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, एक प्रोजेक्शन हम बना रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बोल रहे हैं। जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक मतलब स्फीयर में। ठीक है, लेकिन ये तो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, लेकिन प्रोजेक्ट करने के लिए तो कुछ एक सामान का ज़रूरत है ना। तो कुछ भी मतलब एक टूल का हम हेल्प ले रहे हैं प्रोजेक्ट करने के लिए, तो वो टूल को ही हम बोल रहे हैं स्टेरियो नेट। ठीक है, और स्टेरियो नेट क्या मतलब को ही हम बोल सकते हैं स्टेरियो डायग्राम। और स्टेरियो डायग्राम हमारे पास दो टाइप के थे, उल्फ नेट हम एक को बोल रहे थे और एक को ही हम बोल रहे थे शिडमिट नेट। और जब भी बात आएगा उल्फ नेट का तो ये बात होगा इक्वल एंगल का, और इक्वल एंगल का जब भी बात होगा तो वो आएगा क्रिस्टलोग्राफी का प्रोजेक्शन। बट जब भी बात होगा शिडमिट नेट का तो वो इंडिकेट करेगा इक्वल एरिया का। और इक्वल एरिया का जब भी बात आएगा तो हम मतलब समझेंगे या फिर रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रक्चरल जियोलॉजी को। ओके, तो ये सब चीज़ आपको कंसीडर करना है, ये सब चीज़ हमने मतलब इससे पहले भी डिस्कस किया था। तो आज डायरेक्टली मैं आपको नेट के बारे में बताऊंगा। तो हाँ, स्टार्टिंग में आपके पास जो भी स्टेरियो नेट है दो टाइप के हैं, एक है उल्फ नेट और एक है शिडमिट नेट। तो अब उल्फ नेट क्या है, शिडमिट नेट क्या है, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा मतलब आपको समझ में आए। उसके बाद हम फिर मतलब उल्फ नेट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हाँ, ये है आपके पास एक उल्फ नेट। ओके, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, आई होप अभी आपको ये दिख रहा होगा। तो इसी को ही हम बोलते हैं उल्फ नेट और इसी को ही हम यूज करते हैं इन क्रिस्टलोग्राफी। ओके, तो इस नेट को हम यूज करके हर एक चीज़ प्रोजेक्ट करते हैं, हर एक क्रिस्टल को प्रोजेक्ट करते हैं, हर एक फेस को प्रोजेक्ट करते हैं, हर एक एक्सिस को प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, किसका यूज करके, इसी नेट को यूज करके, और इसी नेट को ही हम बोल रहे हैं उल्फ नेट। ओके, तो यही है देखिए उल्फ नेट, और इसी को ही हम बोलते हैं इक्वल एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है,
तो यही है आपका देखिए उल्फ नेट। इसको किस तरह यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा अपकमिंग वीडियोज में, किस तरह इसको यूज करना। और ये नेट आया कहाँ से, हम तो बोल रहे हैं ना उल्फ नेट या फिर सीडमिट नेट, बट ये उल्फ नेट या फिर सीडमिट नेट आ कहाँ से रहे, इसका मतलब ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रहा। मीन्स उल्फ नेट आया कहाँ से, हम तो बोल रहे हैं उल्फ नेट को यूज करके हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। बट उल्फ नेट का ओरिजिन कहाँ से आया, मतलब उल्फ नेट हम कहाँ से लेके आए, किस तरह वो डिराइव हुआ, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा आपको वीडियो में। क्योंकि क्रिस्टलोग्राफी का जो पार्ट ही है ना, वो है क्या, एक सस्पेंस, मतलब सस्पेंस की तरह। लाइक आप अगर मूवी देखते होगे तो कुछ कुछ एक्शन इस तरह के रहते हैं स्टार्टिंग में, मूवी के स्टार्टिंग में आपको कुछ इस तरह लगेगा कि वो मतलब समझ में ही नहीं आएगा वो एक्शन क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बट जब आप एंड तक वो देखोगे मूवी को, तो हाँ एंड में आपको समझ में आता है कि हाँ ये जो एक्शन हुआ था इसके पीछे का रीज़न ये था। तो वो रीजन को समझने के लिए आपको स्टार्टिंग से एंड तक वो मूवी को देखना पड़ रहा था, तभी जाके आपको समझ में आ रहा था। कुछ कुछ ऐसे भी मतलब सीन आते हैं या फिर ऐसे भी कुछ कुछ मूवी रहते हैं जो कि लास्ट में आपका मतलब सस्पेंस में रखते जाता है लास्ट में आपका मतलब क्लियर होता है सस्पेंसन, ठीक है। तो लाइक दैट क्रिस्टलोग्राफी में यहाँ पर इसी तरह भी होगा। जब प्रोजेक्शन सीखेंगे हम तो बेसिक का चीज़ें इसी तरह के आएंगे। जब तक आप लास्ट तक नहीं देखोगे बेसिक का हर एक चीज़ जो भी अपकमिंग वीडियोज में आएगा, तब तक आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अभी हम उल्फ नेट के बारे में देख रहे हैं या फिर सीडबिट नेट के बारे में देख रहे हैं, इसको हम समझेंगे अच्छे से। बट ये आया कहाँ से, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे ये कहाँ से आ रहा है, किस तरह आ रहा है। तो दिस इज़ योर उल्फ नेट, देखिए। और उल्फ नेट का ये जो मतलब आउटर सर्कल है, ये जो दिख रहा है आपको आउटर सर्कल, इसी को ही हम बोलते हैं प्रिमिटिव सर्कल, ओके। और ये जो सर्कल्स है इसी को ही हम बोलते हैं ग्रेट सर्कल। ये देखिए नॉर्थ से साउथ में जो भी कनेक्ट हो रहा है सर्कल आके, इसी को ही हम बोल रहे हैं ग्रेट सर्कल। हर एक यहाँ पर जितने भी हैं इसी को ही हम बोल रहे हैं ग्रेट सर्कल, और इसी को ही हम बोलते हैं स्मॉल सर्कल, ओके। ये देखिए इसी को ही हम बोलते हैं स्मॉल सर्कल, ये जो कर्व्ड वाले सर्कल्स है, ठीक है, इसी को ही हम बोल रहे हैं स्मॉल सर्कल। चलिए फिर देखते हैं सीडबिट नेट क्या है। तो हाँ दिस इज़ योर सीडमिट नेट। तो इसको हम बोलते हैं सीडमिट नेट, और इसी को आप बोल सकते हैं इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। बट इन केस ऑफ उल्फ नेट उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल एंगल प्रोजेक्शन। देखिए दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, उसको एक को हम बोले थे इक्वल एंगल, क्योंकि वहाँ पर एंगल जो था ना इक्वल था, बट यहाँ पर एरिया जो रहेगा ना इक्वल रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं इक्वल एंगल और इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। तो ये देखिए ये है सीडमिट नेट आपका, ये हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में इसको यूज करते हैं, ओके। सीडमिट नेट को हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में ही यूज करते हैं। बट हाँ उल्फ नेट का अगर आप बात करो तो उसको हम यूज़ करते हैं क्रिस्टलोग्राफी में। तो आई होप आपको नेट के बारे में एक मतलब एक क्लियर आइडिया आ गया होगा। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, मतलब हम तो नेट को देख लिए, बट ये नेट को सिर्फ यूज करने से क्या हमारा प्रोजेक्शन हो जाएगा, नहीं। इसके के लिए हमें यूज़ में लेके आना पड़ता है बटर पेपर का। ये देखिए एक पेपर है जिसको हम बोलते हैं बटर पेपर, ओके। या फिर यू कैन से ट्रेस पेपर, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है उसको आप ले सकते हो। क्योंकि इसका यूज़ लेके ही हम कोई भी मतलब क्रिस्टल को प्रोजेक्ट करते हैं, ये इसी पेपर पे हम प्रोजेक्ट करते हैं। और ये नेट का हेल्प, ये जो नेट है इसको हेल्प में हम लेते हैं, ये नेट को हेल्प में लेते हैं। और इसी नेट को हेल्प में लेने के बाद इसी पेपर पे, ये जो बटर पेपर है इस पे हम प्रोजेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं ना, आउटर पेरीमीटर को सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पेंसिल के थ्रू। तो ये चीज़ भी मैं आपको सिखाऊंगा जब हमारा प्रोजेक्शन पूरा कम्प्लीटली एंड हो जाएगा, तो फिर मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि किस तरह मतलब ट्रेस पेपर में या फिर बटर पेपर में आप अपने से खुद मतलब उल्फ नेट को यूज़ करके किस तरह ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, कोई भी क्रिस्टल का प्रोजेक्शन, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सिर्फ एक नेट के बारे में आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो चलिए फिर अब देखते हैं नेट के बारे में जो भी नेक्स्ट चीज़ें हैं। तो हमने देखा स्टेरियो नेट है आपके पास। स्टेरियो नेट को ही हम स्टीरियो डायग्राम बोल रहे हैं। यू हैव टू टाइप ऑफ स्टेरियो नेट, उल्फ नेट एंड सीडमिट नेट। उल्फ नेट को ही हम बोलते हैं इक्वल एंगल का नेट या फिर इक्वल एंगल का डायग्राम, और सीडमिट नेट को ही हम बोलते हैं इक्वल एरिया, ठीक है। इसी को ही हम यूज़ करते हैं इन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, और उल्फ नेट को हम यूज़ करते हैं इन क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। ये सब तो ठीक है। अब देखते हैं उसमें कुछ टर्म आते हैं। प्रिमिटिव सर्कल, प्रिमिटिव सर्कल किसको हम बोलेंगे, जो मैंने आपको दिखाया था, मतलब वो जो उल्फ नेट था आपके पास या फिर सीडमिट नेट था। तो यहाँ पर अब सीडमिट नेट को 2 मिनट के लिए हम हटा ही देते हैं, क्योंकि हमें काम है उल्फ नेट का। तो उल्फ नेट के बारे में यहाँ पर से अब जब भी हम बात करेंगे उल्फ नेट के बारे में बात करेंगे। हाँ लेकिन मैंने आपको सीडमिट नेट भी दिखाया, ठीक है। तो कुछ इस तरह यहाँ पर लाइंस थे, अगर आपको याद हो, अभी फिर से मैं दिखाऊंगा लास्ट में, डोंट वरी। कुछ इस तरह आपके पास लाइन वगैरह थे, ठीक है। तो ये जो आउटर का जो पेरीमीटर है ना, इसी को ही हम बोल रहे हैं प्रिमिटिव सर्कल, ओके।
देन यू हैव ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल हम किसको बोल रहे हैं, जो भी लाइंस आ रहे हैं ये देखिए नॉर्थ टू साउथ की तरफ आके कनेक्ट हो रहे हैं, जितने भी लाइंस हैं इन्हीं लाइंस को, इंडिविजुअल लाइंस को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेट सर्कल। ठीक है, कर्व्ड लाइन दैट कनेक्ट द पॉइंट लेवल्ड नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पर ये देखिए ये रहेगा आपका नॉर्थ, ये रहेगा साउथ एंड। तो नॉर्थ से साउथ को जो भी कनेक्ट कर रहा है, जो भी सर्कल कनेक्ट कर रहा है, जो उसी को ही हम बोल रहे हैं ग्रेट सर्कल। ओके, और ये ऑब्वियसली एक कर्व लाइन रहेगा, ये सर्कल का बात हो रहा है। बट नॉर्थ और साउथ का जो है ये देखिए, ये जो एक एक्सिस था, इस तरह का दो स्ट्रेट लाइन था, फिर यहाँ पर हमारे पास ग्रेट सर्कल था, इस तरह का कुछ सर्कल था। तो ये जो मतलब नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट कर रहा है वर्टिकल वाला, इसी को हम बोले ग्रेट सर्कल। और ग्रेट सर्कल में और क्या इंक्लूड रहेगा, ये जो देखिए ये जो एक्सिस है ये भी इंक्लूड रहेगा, और ये भी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का जो एक्सिस है वो भी इंक्लूड रहेगा, नॉर्थ साउथ एक्सिस एंड ईस्ट वेस्ट का एक्सिस, एज वेल एज प्रिमिटिव सर्कल को भी हम बोलते हैं ग्रेट सर्कल। तो ग्रेट सर्कल क्या है, हर एक चीज़ को, मतलब ये देखिए ये एक्सिस को भी हम बोलेंगे ग्रेट सर्कल, प्रिमिटिव सर्कल को भी हम बोलेंगे ग्रेट सर्कल। ठीक है, तो ये और इसको भी हम बोलेंगे ग्रेट सर्कल। ओके, ये जो इंडिविजुअल जो इस तरह के लाइन थे वर्टिकल। बट प्रिमिटिव सर्कल क्या था, आउटर पेरीमीटर को ही सिर्फ हम बोल रहे थे प्रिमिटिव सर्कल। बट जब हम बात करें ग्रेट सर्कल का, तो उसके अंदर इंक्लूड होगा प्रिमिटिव सर्कल भी। ओके, और प्रिमिटिव सर्कल इंक्लूड होगा ही होगा, नहीं होगा तो फिर वो ग्रेट सर्कल हो ही नहीं सकता। मीन्स यहाँ पर समझने की बात यह है कि प्रिमिटिव सर्कल जो हम बोल रहे हैं वो सिर्फ आउटर पेरीमीटर को ही हम बोल रहे हैं। बट जब हम बात करते हैं ग्रेट सर्कल का, तो वो आउटर पेरीमीटर भी रहेगा, एक्सिस भी रहेगा, मतलब ईस्ट से वेस्ट नॉर्थ से साउथ जो भी रन करा वो एक्सिस रहेंगे, प्लस यहाँ पर जो भी वर्टिकल लाइन्स आएंगे या फिर वर्टिकल कर्व आएंगे उसको भी हम बोल रहे हैं ग्रेट सर्कल। तो ये तीनों इंक्लूड रहेंगे इन ग्रेट सर्कल। बट प्रिमिटिव सर्कल ओनली हम बात करेंगे आउटर लाइन का या फिर पेरीमीटर का। और ये मतलब ग्रेट सर्कल को यूज़ करके हम एंगुलर रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं बिटवीन क्रिस्टल के फेस। ओके, एंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंट। अब पॉइंट क्या है, कैन ओनली बी मेजर्ड ऑन ग्रेट सर्कल। तो ग्रेट सर्कल को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं बिटवीन द पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंट क्या है, ये देखिए ये कुछ पॉइंट्स है। अब ये पॉइंट क्या है वो भी अपकमिंग वीडियो में आपको पता चलेगा, क्योंकि ये एक फेस को हम यहाँ पर पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे फेस को पॉइंट में, क्योंकि फेस तो कुछ इस तरह दिखता है, जब भी आप फेस लोगे कुछ फेस इस तरह दिखेंगे। मतलब फेस क्या एक सरफेस रहता है, तो सरफेस को पॉइंट में कैसे हम बता रहे हैं। ठीक है, आपका ये कन्फ्यूजन अभी आएगा, लेकिन जब हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे फेस का प्रोजेक्शन के बारे में, तो वहाँ पर आपको ऑब्वियसली ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि फेस को हम पॉइंट क्यों, मतलब फेस को हम सर्कल के अंदर पॉइंट क्यों बना रहे हैं या फिर लेके आ रहे हैं, ये चीज़ भी आपको आगे समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आपको ये समझना है जहाँ पर भी पॉइंट आ रहा है तो वो पॉइंट एक फेस को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो हाँ, इंडिविजुअल जो भी दो तीन मतलब एक प्रोजेक्शन के अंदर जितने भी फेस रहेंगे, इंडिविजुअल फेस के अंदर क्या एंगल बन रहा है, इनके बीच में एंगुलर रिलेशनशिप क्या है, इसको भी हम निकाल सकते हैं बाय मीन्स ऑफ योर ग्रेट सर्कल। कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, लास्ट तक देखिए, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर कन्फ्यूज आपको नहीं होना है पॉइंट और फेस के बीच में, क्योंकि फेस को यहाँ पर पॉइंट मतलब रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम फेस को प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्रिस्टल का जब प्रोजेक्शन करेंगे, फेस को प्रोजेक्ट करेंगे, तो वो वहाँ पर हम देखेंगे। तो सिर्फ क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही बोला, जिस तरह आप मूवी देखते हो वहाँ पर कुछ सस्पेंस, मतलब सस्पेंस में आपको रखता है और लास्ट में जाके आपको पता चलता है, उसी तरह यहाँ पर भी होने वाला चीज़। ठीक है, तो हम तो इंडिविजुअल जो भी फेस रहेंगे, और यू कैन से फेस को यहाँ पर हम पॉइंट बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट के बीच में एंगल भी कौन बताएगा आपको, ग्रेट सर्कल बताएगा। देन यू हैव और एक है स्मॉल सर्कल, वो भी देखते हैं। तो स्मॉल सर्कल क्या है, हाईली कर्व लाइन्स दैट कर्व अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो कर्व लाइन है, देखिए इस तरह के कुछ लाइन्स थे ना, अगर आपको याद हो, जो कि कर्व अपवर्ड भी रहेंगे, ये देखिए अपवर्ड कर्व है, और कुछ कर्व रहेंगे डाउनवर्ड, उसी को ही हम बोल रहे हैं स्मॉल सर्कल। ओके, तो एंगुलर रिलेशनशिप हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैं आपको फिर से दिखाता हूँ शिनविड नेट में। ठीक है, सपोज़ ये आपके पास, सॉरी शिनविड नेट नहीं, उल्फ नेट में दिखाऊँ, क्योंकि क्रिस्टलोग्राफी का बात हो रहा है, फेस का बात हो रहा है, तो क्रिस्टलोग्राफी का तो ये उल्फ नेट है। ठीक है, शिनविड नेट इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि देखिए ये पोर्शन को आप मार्क कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, ये उल्फ नेट है। और शिनविड नेट में क्या होगा, ये देखिए ये पोर्शन को देखिए, ये मतलब कितना चपटा हो गया है। बट इसी चीज़ को फिर से यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस में भी पता चल रहा है। देखिए, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ये देखिए, इसी को ही हम बोलते हैं इक्वल एंगल, क्योंकि यहाँ पर हर एक जो एंगल है ना इक्वल रहता है। ठीक है, हर एक के मतलब एंगल, जितना भी एंगल यहाँ आप देख लो, यहाँ पर जहाँ भी एंगल देखिए वो इक्वल रहेगा। बट जब हम बात करते हैं शिनविड नेट का, यहाँ पर एरिया इक्वल रहेगा, ये एरिया जितना है ये एरिया भी उतना रहेगा, हर एक एरिया यहाँ पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके,
मे भी साइज में आपको वेरिएशन दिख रहा है, लेकिन हाँ जब आप मेजर करते हो तो ये एरिया इक्वल रहेगा, लेकिन एंगल यहाँ पर वेरी करेगा। ओके, बट इन केस ऑफ वुल्फ नेट एंगल वेरी नहीं करेगा। तो ये है वुल्फ नेट। तो यहाँ पर हम ग्रेट सर्कल को यूज करके किस तरह मतलब फेस के बीच में एंगल निकाल रहे थे वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, मार्क कीजिएगा ये पॉइंट को, एक पॉइंट है यहाँ पर। तो पहले मैं आपको ये मतलब दिखा देता हूँ, ये क्या है आपका 0 डिग्री, ठीक है, 10, 20, देन 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 डिग्री। ओके, इस तरह यहाँ पर मतलब हम काउंट करते हैं लाइक दैट। लेफ्ट साइड में भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। तो कुछ इस तरह हम यहाँ पर डिग्री को काउंट करते हैं, कितना डिग्री में कौन है। फिर से देखिए, दिस इज योर 0 डिग्री, 10, राइट साइड में मैं अगर आऊँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 लाइक दैट। यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट साइड में आऊँ तो इसी तरह यहाँ पर 10 अप टू यहाँ पर 90 आएगा। तो एक अगर यहाँ पर है मेरे पास पॉइंट या फिर एक फेस है जो कि यहाँ पर है, जो कि इस नेट में यहाँ पर प्रोजेक्ट हो रहा है, और एक फेस है मेरे पास यहाँ पर जो कि यहाँ पर प्रोजेक्ट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में मैं एंगल कैसे निकालूँ, ये देखिए अगर आपको दिख रहा है तो देखिए मैं बोला था ये 0 है, सेंटर को हमेशा से 0 लेना है और पेरीमीटर को 90, 0। तो ये लाइन पे आ रहा है, देखिए 10, 20, 30, 40, 50। तो हाँ 50 डिग्री मतलब एंगुलर रिलेशन क्या है इनके बीच में, ये दोनों एक दूसरे के साथ 50 डिग्री पे एंगल करके हैं ये दोनों फेस, या फिर फेस को यहाँ पर हम पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको समझना है। देखिए मतलब 50 डिग्री एंगल करके ये दोनों फेस के बीच में, और ये जो इसका पोजीशन क्या बताता है, इसका ओरिएंटेशन मीन्स ये अगर यहाँ पर रहता तो ओरिएंटेशन कुछ इसका ऊपर रहता, मीन्स ये ऊपर रहता है ये फेस, लेकिन यहाँ मतलब ये नीचे है तो इस मतलब ओरिएंटेशन इसका नीचे है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो हाँ ये इसका ओरिएंटेशन इस तरह है, ठीक है। तो ये चीज़ हम जब मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पॉइंट को, मतलब फेस को पॉइंट के द्वारा किस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है या फिर पॉइंट क्यों आ रहे हैं, वो चीज़ भी मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। और इसका ओरिएंटेशन के बारे में भी हम देखेंगे, और अपकमिंग वीडियो में जितना भी हम प्रोजेक्शन करेंगे आस्ते आस्ते हर एक चीज़ आपका क्लियर होते जाएगा। तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह हम काउंट करते हैं। तो देखिए फिर से देखिए यहाँ पर मतलब एक सपोज ये क्या है, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक नेट, ठीक है। कौन सा नेट है, ये है आपके पास वुल्फ नेट। वुल्फ नेट के अंदर कुछ ये देखिए डॉट है, मीन्स कुछ फेस को हमने रिप्रेजेंट किया है एक क्रिस्टल का, ठीक है, डॉट के द्वारा। तो अब इसमें से हमें एंगुलर रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है, इनके बीच में। तो सपोज अगर ये यहाँ पर इस तरह के अगर लाइन्स रहते हैं तो ऑब्वियसली ये 0 रहता है, ये 90 रहता है, तो यहाँ पर बीच में क्या 45। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है क्या ये है, इनके बीच में जो एंगल है ये नॉट 1 और नॉट 1 के बीच में जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का। यहाँ पर भी उसी तरह 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, इनके बीच में भी एंगल 45 ही है। देखिए बीच में है तो ये अगर 0 है, ये 90 है, तो ये 45। और ये जो मैं मतलब अंदाज़े से 45 बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखिए इसके बीच में देखिए जो भी पॉइंट आएगा, देखिए 0 और 90 यहाँ पर है आपके पास। तो बीच में अगर कोई पॉइंट आता है 10, 20, 30, 40 और यहाँ पर अगर आता है कोई पॉइंट तो इसी को हम बोलेंगे 45 का। और ये देखिए मतलब बीच में ही आ रहा है तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये 45 एंगल बना रहा है इसके साथ। ओके, लेकिन हाँ ये देखिए ये इक्वल एंगल इसको हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एंगल हर एक जहाँ पर भी दिखेगा सेम ही आपको दिखेगा, लेकिन एरिया देखिए वेरी कर रहा है। यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पर वो एरिया आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं स्मॉल देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ आपको मार्क करना है क्योंकि इसीलिए इसका नेमिंग ही दिया गया है इक्वल एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो हाँ यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं इंडिविजुअल फेस के बीच में ये 45 भी बन रहे हैं। यहाँ पर भी आपको देखिए 45 का एंगल देखने को मिलेगा, इन दोनों के बीच में 90, ये 45 में। तो ओबियसली 90 से अगर आप माइनस करते हो 45 तो 45 ही बचता है, तो एंगल इनके बीच में 45। तो इसको मतलब ये बोलने का मतलब यही है कि हाँ हम वुल्फ नेट को यूज करके और वुल्फ नेट के अंदर जो ग्रेट सर्कल है उसको यूज करके हम एंगल भी बता सकते हैं इंडिविजुअल क्रिस्टल के फेस के बारे में। ओके, तो ये था ऑल अबाउट आपका क्रिस्टल मतलब क्रिस्टलोग्राफी का प्रोजेक्शन। उसके अंदर हमने क्या देखा, स्टेरियो नेट देखा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए, और अगर नहीं समझ में आता बताइए, फिर से और एक बार इसको हम एक्सप्लेन करने को ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।